हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज जिस वैकेंसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ वो रिलीज़ हुई है PFRDA की तरफ से, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो रही है ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की, और स्ट्रीम्स जो हैं वो यहाँ पर इन्होंने बता दी हैं। जनरल में है स्ट्रीम फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एक्चुअरी, लीगल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज। ये फ्रेशर्स इसमें एलिजिबल रहेंगे आपके। और ये जो है ये इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट पहले भी निकाला था 23 जून को जो है वो इन्होंने निकाला था, पर उसी टाइम इन्होंने विड्रॉ कर लिया था। तो अब आपको इस एडवर्टाइजमेंट को रेफ़र करना है जो 29 डेटेड जो है वो रिलीज़ हुआ है। ठीक है, तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म्स हैं ये यहाँ पर आप देखो एक बार, यहाँ पे इन्होंने डेट्स बहुत अच्छे से मेंशन की हुई हैं जो जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस है उसकी विंडो आपकी रहेगी 2 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक ओपन। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो एग्ज़ाम है ये आपका 3 फेजेस में होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉल लेटर्स फॉर फेज़ 1 एंड फेज़ 2। ठीक है, ये आपको ईमेल या SMS के थ्रू बता दिया जाएगा। इसके बाद आपका रहेगा फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है, जो कि आपका सितंबर 6 को है। फेज़ 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन अक्टूबर 6 को रहेगा। एंड फेज़ 3 इंटरव्यू जो है ये आपको उन कैंडिडेट्स को बता दिया जाएगा जो फेज़ 2 है उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं, ये आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी, फ्रेशर्स इसमें एलिजिबल रहेंगे। और क्या पे रेंज यहाँ पर रहेगा, कितना कितना रहेगा, कैसे आपको इसमें जो एग्जामिनेशंस हैं उसमें कितना कितना आपको देख के जाना होगा, वो सारा पैटर्न यहाँ पर मेंशन है। तो आपको क्या करना है, आप ऑनलाइन या तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि PFRDA असिस्टेंट मैनेजर वैकेंसी, तो आपके पास ये नज़र आएगा आपको 3rd नंबर पे pfrda.org.in। तो यहाँ पर ये इनकी फाइनल एडवर्टाइजमेंट है, ये मैंने डाउनलोड कर लिए, हम उसी में हाईलाइटेड पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो है PFRDA ने इनवाइट की है एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए। यहाँ पर इन्होंने जितनी भी स्ट्रीम्स हैं इसके बारे में यहाँ पर बता दिया गया है। इसके बाद ये देखो स्ट्रीम के हिसाब से, जैसे आपकी जनरल स्ट्रीम जो है इसमें आप 4 सीट्स हैं फॉर SC, 2 जो हैं ST, OBC के लिए, EWS के लिए, जनरल के लिए, और टोटल पोस्ट इतनी है आपकी। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मास्टर्स डिग्री चाहिए इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, या फिर आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए लॉ में या फिर इंजीनियरिंग में। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने मांगी है, तो यहाँ पर आप जो फ्रेशर्स हैं वो एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद फाइनेंस एंड अकाउंट्स में ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड ACA FCA फ्रॉम, ये सारी जो चीज़ें हैं ICAI, ये आपको आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, प्रेफरेबली इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, यहाँ पर क्या रहेगा कि यहाँ पर आपकी बैचलर डिग्री मांगी है इंजीनियरिंग में। ठीक है, या फिर आपके पास मास्टर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये एक बार आप इसको पढ़ सकते हो, जो जो स्पेशलाइजेशन इन्होंने यहाँ पर आपकी जो है पूछी हुई हैं। ठीक है, प्रेफर किया जाएगा जिसके पास AI एंड ML है उनको। ठीक है, तो इसके बाद आपकी स्ट्रीम जैसे रिसर्च इकोनॉमिक्स है तो यहाँ पर मास्टर्स डिग्री इन्होंने यहाँ पर मांग ली है। रिसर्च स्टैटिस्टिक्स है तो यहाँ पर भी इसमें मास्टर्स डिग्री है। एक्चुअली है तो ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड पास और एग्जाम्शन इन ऑल 7 कोर प्रिंसिपल्स। ठीक है, लीगल में बैचलर डिग्री लॉ में होनी चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा में आपका मास्टर्स डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज वन ऑफ दी सब्जेक्ट्स एट आपका बैचलर लेवल पे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये इन्होंने यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बेसिकली ये रहेंगी। इसके बाद यहाँ पर जो एज लिमिट की अगर हम बात करें, अ कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव एक्सीडेड द एज ऑफ 30 ईयर्स। ठीक है, इसके रेफरेंस के हिसाब से आपकी 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। तो मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका इतना होना चाहिए, इसके बाद होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आपका द अपर एज लिमिट प्रेस्क्राइब्ड अबव विल बी रिलैक्सेबल। किस किस के लिए रिलैक्सेबल रहेगी, SC के लिए आपकी, SC ST के लिए रहेगी आपकी 5 ईयर्स की, 3 ईयर्स आपकी रहेगी फॉर OBC। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं और, तो रिलैक्सेशन ऑफ 10 ईयर्स फॉर PWBD कैंडिडेट्स, रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स फॉर ऑल दीज, राइट।
तो ये है आपका। अब हम बात करते हैं प्रोसेस के बारे में कि प्रोसेस कैसे रहने वाला है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका 3 स्टेजेस में रहेगा। जो फेज़ 1 है ये आपकी देखो ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा, जिसमें 2 पेपर होंगे 100 मार्क्स के। फेज़ 2 की आप बात करोगे तो इसमें भी 2 पेपर आपके होंगे ईच ऑफ 100 मार्क्स। फेज़ 3 आपका इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा फेज़ 1 ऑनलाइन में, एन ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, जिसमें कि आपके 2 पेपर्स होंगे, ये कंडक्ट किया जाएगा। अब इस एग्ज़ाम के अंदर और क्या होगा, देखो पेपर 1 आपका ऑल स्ट्रीम्स के लिए कैसा होगा, सेम रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। आपके मैक्सिमम मार्क्स बता दिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 1 घंटे का आपको इसमें टाइम मिलेगा। इसके बाद पेपर 2 जो है वो यहाँ पर आपका जनरल स्ट्रीम का रहेगा, और बाद में आपका जो ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, अकाउंट्स, ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे जो आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट है उसमें, ठीक है। 100 मार्क्स 50 क्वेश्चंस, 40 मिनट्स, ये आपका पेपर 2 का पैटर्न है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी इतनी आपकी, ठीक है, फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, ये आपकी रहेगी फेज़ 1 में, इतनी बताइए। अभी फेज़ 2 की हम बात करेंगे। अब मार्क्स आपके जितने फेज़ 1 में आएंगे वो फिर यूज़ होगा फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट्स ऑन फेज़ 2, ठीक है। बाकी आपके जो काउंटिंग होगी वो दोनों को मिला के एंड में होगी। फेज़ 2 की अगर आप बात करोगे, अगेन 100 मार्क पेपर 1 रहेगा ऑल स्ट्रीम्स के लिए इंग्लिश का, ठीक है। और जनरल स्ट्रीम में फिर आपका जो MCQ है, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, इस बेसिस पे रहेगा। अगेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर, क्योंकि ये आपका रिटर्न होगा, ड्राफ्टिंग स्किल्स आपकी देखेंगे तो 3 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। वेटेज यहाँ पर इन्होंने बता दी है सिमिलरली फॉर दिस, राइट। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज़ 2, उनको क्या दिया जाएगा, अलग से नए कॉल लेटर्स दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी 1/4 ऑफ मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चन फॉर द पेपर 2। इसके बाद हम आ जाते हैं फेज़ 3 पे, जो कि आपका इंटरव्यू रहेगा। तो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे फेज़ 2 से, उनको बुलाया जाएगा फॉर दी इंटरव्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसके बाद यहाँ पे देखो, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज़ 2 ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन विल बी अलॉटेड अ वेटेज ऑफ 85%। फेज़ 3 के लिए वेटेज रहेगी 15%। तो जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपके टोटल मार्क्स पे डिपेंड करेगा ऑफ फेज़ 2 एंड फेज़ 3। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है। इसके बाद सर्विस कंडीशंस की अगर हम बात करें तो प्रोबेशन पीरियड आपका रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो रिक्रूट हो जाएंगे उनका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। इसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं दे विल बी कन्फर्म्ड इन दी सर्विस, ठीक है, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो। यहाँ पे जो पे स्केल्स है फॉर दीज ऑफिसर्स वो आपका इतना रहने वाला है। तो बेसिकली इट विल बी ₹1,57,000 पर मंथ, ठीक है। ये आपका अप्रॉक्सीमेटली इतना रहेगा। पोस्टिंग की अगर आप बात करोगे तो पोस्टिंग जो है वो आपकी गवर्न की जाएगी बाय PFRDA, यही डिसाइड करेगा, ठीक है। इसके बाद कहीं पर भी आपको सर्व करने के लिए बताया जा सकता है इन इंडिया। एग्जामिनेशन सेंटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने सारे जोन्स में जो है वो सेंटर्स बता दिए हैं कि ये हो सकते हैं, और आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो अपने। तो आप इसको एक बार देख लेना। कैंडिडेट्स कैन प्रोवाइड देयर प्रेफरेंस अप टू 3 सेंटर्स फॉर फेज़ 1, और 1 सेंटर आप बता सकते हो फॉर फेज़ 2। ऑनलाइन एप्लीकेशन में ही आपके पास ये ऑप्शन जो है वो रहेगा। इसके बाद जो ये एप्लीकेशन है, फीस है, डेफिनेटली इट इज़ नॉट रिफंडेबल। फॉर जनरल EWS एंड OBC इट इज़ ₹1000, एंड फॉर SC ST एक्स सर्विस मैन एंड वुमेन के लिए ये फ़ीस जो है वो नहीं रहेगी, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज डिटेल्स। इसके बाद इन्होंने आपकी और डिटेल्स बताई हुई, देखिए बेसिकली सिलेबस फॉर पेपर 2 फॉर जनरल स्ट्रीम कॉमन सिलेबस है फॉर बोथ फेजेस, ये आपका रहेगा, ठीक है। कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, इसके बाद फाइनेंस, और ये आपके कुछ जनरल टॉपिक्स हैं वो बता दिए हैं। कोस्टिंग के ऊपर रहेगा, और आपका इधर कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स एंड पेंशन सेक्टर। सो ये आपका दोनों फेजेस के लिए जो है सिलेबस रहेगा, ठीक है। ये IT के लिए रहेगा, अगेन कॉमन फॉर बोथ फेजेस। तो आप इसमें पूरा 10 जो है वो टॉपिक्स इन्होंने दिए हुए हैं, आप इसको एक बार अच्छे से देख सकते हो। इसके बाद आपका सिलेबस फॉर पेपर 2 अगर रिसर्च इकोनॉमिक स्ट्रीम है तो यहाँ पर दिस इज़ द सिलेबस, एंड अगर रिसर्च इन स्टैटिस्टिक्स स्ट्रीम है दिस इज़ द सिलेबस ओवर हेयर गिवन,
एंड दिस इज़ फॉर लीगल स्ट्रीम, जो आपकी इन्होंने एक्ट्स और ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर बताई हुई है, ठीक है, जितने भी आपके लॉ बेस्ड रहेंगे वो सब। फाइनेंस अकाउंट स्ट्रीम अगर आपकी है तो दिस इज़ द सिलेबस, द बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ये सारी जितने भी आपके हैं इन्होंने अच्छे से सब टॉपिक्स भी मेंशन कर दिए हैं, तो आई गेस ये काफ़ी अच्छी बात है इनकी यहाँ पर। सिलेबस फॉर अगर आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है राजभाषा के ऊपर, तो वो भी सिलेबस जो है इन्होंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर। एक्चुएरियल आपका स्ट्रीम जो है उसके ऊपर भी इन्होंने यहाँ पर बता दिया है, इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट। एंड लास्ट आई गेस आपका इन्होंने पेपर 1 बताया है ऑफ फेज़ 2, जो कि इंग्लिश राइटिंग स्किल्स हैं। तो द पेपर ऑन इंग्लिश शेल बी फ्रेम्ड इन अ मैनर टू असेस योर राइटिंग स्किल्स इंक्लूडिंग एक्सप्रेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। मतलब एक तरीके से आपको आपकी पूरी राइटिंग को ये जज करेंगे कि कैसे आप उसको समझ पा रहे हो, क्या कर पा रहे हो, तो वो रहे वहाँ पर इन सब चीज़ों को देखा जाएगा आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स में। सो दिस इज़ दी ऑल दी इन्फॉर्मेशन एंड आई होप आपके लिए ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। नाउ आई विल टेल यू कि आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हो। ऑल राइट, सो दिस इज़ द साइट pfrda.org.in। आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन होगा। इसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ न्यूज़ एंड इवेंट्स में व्यू मोर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें ये बताई हुई हैं। तो इसमें देखो यहाँ पर आपके पास है अप्लाई ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेड ए, इस पर आप क्लिक करोगे जैसे ही, ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं। इसके बाद अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, कोड एंड सबमिट करना है। अगर नहीं हो तो फिर आपको क्लिक करना पड़ेगा फॉर योर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स हैं जो इन्होंने मांगी है। आपका फ़ोटो सिग्नेचर रहेगा, आपकी एजुकेशनल डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड्स और फिर आपकी पेमेंट, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स रहेंगी। आप सेव एंड नेक्स्ट करिए और फिर आपका एक जो है यहाँ पर आपका प्रोफाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अगेन फिर आपके पास पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, तो आप उस पर कर सकते हैं अपना, ठीक है। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आपको कोई डाउट रहता है स्टिल तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।